धन्यवाद। आज के अपनी इस विशाल रैली में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारी राष्ट्रीय नेता बहन सुधा यादव जी, यहाँ उपस्थित हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण माननीय श्री जयप्रकाश दलाल जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, डॉक्टर बनवारीलाल जी, उपस्थित हमारे उत्तराखंड से हमारे नेता श्री नरेश बंसल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सांसद श्री रमेश कौशिक जी, सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी, सांसद हमारे रोहतक श्री अरविंद शर्मा जी, सांसद श्री कृष्ण पवार जी, उपस्थित हमारे विधायकगण श्री मोहनलाल कौशिक जी, बहन निर्मल चौधरी जी, डॉक्टर किशन मिड्डा जी, उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष सोनीपत भाई तीर्थ राणा जी, भाई राजू मोर जी, अन्य सभी उपस्थित हमारे मंचासीन सब नेतागण, रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद, घनश्याम सराफ जी, पवन सैनी जी, श्री वेदपाल जी, आज की सभा में मंच पर दूसरे मंच पर सभी बैठे हमारे नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इंद्र देवता ने परीक्षा ली है और इस परीक्षा के समय भी इतनी भारी संख्या में और ये अपना जनसमूह कोने कोने से आया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि आज दुर्गाष्टमी का ये त्योहार है और इस दुर्गाष्टमी के एक प्रकार से गुप्त नवरात्रे जो होते हैं उसकी दुर्गाष्टमी है। इस अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं कि हमने हरियाणा में देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार 2014 में हमने बनाई। उस समय में शाह जी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमने जिस उत्साह से सरकार बनाई थी, जो वायदे जनता से किए थे, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों के आधार पर हम लगातार 8 साल से काम कर रहे हैं। जैसा देश में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अमित शाह जी के हमारे प्रभावशाली एक गुणत्व जो उनका योजना का है, उस योजकता में जो सरकारें चल रही हैं, उसी नाते से हमने हरियाणा में भी आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। भाइयों बहनों, इस प्रदेश में एक भय का, एक भ्रष्टाचार का जिस प्रकार का वातावरण 2014 से पहले था, हमने उसको मिटाया, दूर किया है और निश्चित रूप से जैसे देश आगे बढ़ा है, हम भी कदम से कदम मिला करके हरियाणा के नाते से आगे बढ़े हैं। हमने बहुत से काम किए हैं, चाहे वो व्यवस्था परिवर्तन में हर गरीब आदमी की सेवा करने का हमारा काम हो। हमने लोगों की पहचान की। सब सरकारें कहा करती हैं कि हम नीचे तक के लोगों की जाकर के सेवा करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे। हमने वायदा किया कि हम पहुंचेंगे नहीं, हम शुरू नीचे से करेंगे और नीचे से शुरू करेंगे तो गरीब की, किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, छोटे उद्योगपति की जो भी सेवा होगी, हम भरपूर उनकी सेवा करेंगे और निरंतर डबल इंजन की हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार में मोदी जी और चाहे हरियाणा में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
लगातार हरियाणा की जनता 2.5 करोड़ जनता की हम सेवा कर रहे हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने दूसरी बार 2019 में उन्हीं अपनी उपलब्धियों के आधार पर अपनी सरकार बनाई है। अब 2019 के अंदर सबसे पहला जो संकट, वो सारे विश्वव्यापी संकट था, कोविड का संकट। इस कोविड के संकट से भी हमने राहत पाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। हमारी 2 प्रकार की वैक्सीन तैयार की। हमारे जो भी सैनिक थे, उन सैनिकों ने, एक प्रकार के कोविड सैनिकों ने लोगों की सेवा की, राहत दी। और बड़ा संतोष का विषय है कि हम लोग उस चक्र में से बाहर निकल आए और एक प्रकार की जीत हुई है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कोविड में से हमको कैसे बाहर निकाला है, ये हमने देखा है। भाइयों बहनों, इस काल में हमने सुशासन को अपना संकल्प बनाया कि हम सुशासन से अच्छा शासन देकर और लोगों की सेवा करेंगे। उस प्रकार का लगातार काम कर रहे हैं। हमने नौकरियां भी बिना भ्रष्टाचार के, बिना पर्ची खर्ची के ये दी हैं। लोगों के ट्रांसफर, जो हमारे कर्मचारी, उनके ट्रांसफर भी बिना भ्रष्टाचार के हमने कराए हैं। एक प्रकार का कांग्रेस की सरकार में कहा जाता था कि सरकार की एक इंडस्ट्री चलती है, उसको कहते हैं बीबीसी की इंडस्ट्री, बदलियां, भर्तियां, CLU। हमने वो सब बंद कर दिया और ऐसे कैसे लोगों को एक स्वच्छ प्रशासन मिले, घर बैठे सरकारी सेवाएं, योजनाएं ये कैसे दी जाएं, इसके अनूठे प्रयोग हमने किए। हमारी सराहना केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो की है, बाकी सब लोगों ने भी दूसरे प्रदेशों में हमारी सहायता की है। भाइयों बहनों, लोगों के घर बैठे राशन कार्ड बने, लोगों को, बुजुर्गों को घर बैठे उनकी पेंशन मंजूर कराई। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान का जो फसल है, 14 फसलें MSP पर खरीदी गई हैं। किसी प्रकार का भी उनको मुआवजे की बात आती है तो घर बैठे मिला है। उनकी फसल के दाम DBT के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उनके खातों में सीधे भेज दिए हैं। कहीं भ्रष्टाचार का बीच में कोई समय नहीं किसी को मिला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करना है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के करने के आदी थे, उनके सबके हमने पंख काट दिए, उनके रस्से काट दिए, उनको बेरोजगार कर दिए, बेरोजगार कर दिया हमने उनको। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई, मैं समझता हूं जो भ्रष्टाचार के और जो इस प्रकार के कैंसर के रोगी भ्रष्टाचार करते थे और इन लोगों के आगे पीछे घूमते थे, वही कहते हैं हम बेकार हो गए, हम बेरोजगार हो गए। अगर उनके भ्रष्टाचारी लोग अगर बेरोजगार होते हैं, इसके कारण से उनको बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आंकड़ा मिलता है, तो निश्चित रूप से उस प्रभाव के अंतर्गत वो कहेंगे कि बेरोजगारी ज्यादा हो गई। हम गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगाए, लघु उद्योग भरपूर मात्रा में, लगभग 8.5 लाख लोगों को प्राइवेट रोजगार मिला है। 1 लाख के लगभग लोगों को हमने सरकारी पक्की नौकरियां दिलाई हैं और ऐसे ही आउटसोर्सिंग पर HKR के माध्यम से भी हमने लोगों को रोजगार दिलाया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत 32,000 लोगों को सीधा सीधा लाभ हमने दिलाया, चाहे बैंक से लोन है, चाहे सरकारी ग्रांट है, इस प्रकार के सारे लाभ उनको दिए गए हैं। सबने अपनी आय को बढ़ाने के उद्यम किए हैं। तो इस नाते से मित्रों, हर वर्ग को हमने और लाभ पहुंचाया है। अब चूंकि प्रदेश में एक अच्छा वातावरण खड़ा करना है और उस अच्छे वातावरण को खड़ा करने के लिए लोगों का जनजीवन कैसे ऊपर उठाना है, लोगों को संस्कारित कैसे करना है, इन संस्कारों के लिए भी, महापुरुषों के लिए भी उनके विचार का प्रसार, उनका सम्मान, इसमें भी हम पीछे नहीं हटे हैं। हमने अपना संत महापुरुष विचार प्रसार और सम्मान योजना बनाई, जिसमें बड़े बड़े जितने भी संत जन हैं, महापुरुष हैं, उनकी जयंतियां हमने बनाई, उनके नाम से संस्थानों के नाम रखे, ताकि प्रदेश के अंदर किस प्रकार से वातावरण अच्छा हो। अगर मैं गिनाने लगूंगा तो एक लंबी कड़ी है कि कैसे कैसे हम नाम शुरू किया। हमने पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से सुपुआ यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा। पंडित लक्ष्मीचंद जी हमारे नौजवानों के लिए कितने प्रेरणा के एक महापुरुष कहलाए हैं, उनके नाम से हमने रखा। हमने वैज्ञानिक
जगदीश चंद्र बसु के नाम से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, उसका हमने नाम रखा। हमने महाराणा प्रताप के नाम से कुरुक्षेत्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी, बागवानी यूनिवर्सिटी बनाई। हमने महाराजा अग्रसेन के नाम से हिसार का एयरपोर्ट उनके नाम से रखा। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कैथल में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाई। हमने अभी भगवान परशुराम जी के नाम से कैथल का मेडिकल कॉलेज ये हमने बनाया, नाम रखा है, अभी बन रहा है, बनेगा। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के नाम से हमने करनाल में अपनी मेडिकल साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाई। कितने ही महापुरुषों के नाम से, डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से सोनीपत में ही लॉ कॉलेज का, लॉ यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से रखा। तो इस प्रकार से ऐसे संतों महापुरुषों के नाम से और चीजें बनाई जाएं ताकि प्रदेश का एक वातावरण किस प्रकार से और अच्छा सुंदर बने, ताकि लोगों के जो श्रद्धा के जो महापुरुष है उनको याद करेंगे तो लोगों का जनजीवन ये किस प्रकार से सुखी होगा। हमने लोगों की सहायता करने के लिए, गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए और परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था की है। और उस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था में, परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था में हमने कैसे गरीब लोगों के परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाते हुए गरीब लोगों को, जिनकी आय सीमा 1,20,000 रुपया होती थी, उसको 1,80,000 रुपया बढ़ा करके 15 लाख से 29 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का जो आर्थिक बीमा, जो उनके स्वास्थ्य का बीमा मुफ्त में, वो उनको लागू कराया है। इसी प्रकार परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो गरीब परिवार हैं, 1 लाख से नीचे जिनकी आय है, उनके लिए हमने कैंप लगाए। कैंप लगा करके उनको रोजगार देने की व्यवस्था की। हमने आखिरी टेल तक पानी पहुंचे, इसलिए पानी का प्रबंधन अच्छा किया, पानी को बचाया और आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया है। हमने जिन फसलों की कीमत कम हो जाती है, भावांतर भरपाई योजना ये हमने लागू की, ताकि कहीं अगर कमी पड़ती है, बाजरे की कीमत बाजार भाव एमएसपी से कम था, हमने एक बार 600 रुपया और एक बार 450 रुपया, 2 बार नगद पैसा उनके वहां भेजा। स्पोर्ट्स में हमने पॉलिसी बनाई और ऐसे आउटस्टैंडिंग जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको सीधी भर्ती 550 पोस्टें के लिए लागू की। ग्रुप सी में 3% की जो कोटा था उनका बहाल किया। ग्रुप डी में 10% हमने स्पोर्ट्स पर्सन को ये काम दिए। यानी इतना 8 सालों में इतने काम किए हैं। मित्रों, याद करते करते हमको भी सारे याद नहीं आते कितने काम हम आगे कर गए हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जो भी विषय ध्यान में आते थे, हर समय योजना बनाई, किसी बात को हमने कमी छोड़ी नहीं है। ये प्रदेश एकता के सूत्र में बंधा रहे, सारा समाज एक साथ मिल के काम करे। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर सब लोग मिल करके काम करेंगे तो इस देश को हम आगे बढ़ाएंगे, इन प्रदेशों को भी आगे बढ़ाएंगे। हमने भी जब हम आए थे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये नारा दिया और इस नारे के कारण से सारा हरियाणा आज इस मत का है कि हम ये जो सरकार चला रहे हैं, इसका सीधा सीधा लाभ हर हरियाणवी को, हर जिले को, हर विधानसभा को ये बराबर मिलता है। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मित्रों, सरकार बनते ही पहली बार भी और दूसरी बार भी हमने सब विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए कि जाइए अपने कार्य क्षेत्र में काम कराइए। चिंता नहीं की वो कौन सी पार्टी का विधायक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो जननायक जनता दल पार्टी का है और चाहे कांग्रेस पार्टी का है, चाहे इंडिपेंडेंट है, सब विधायकों को हमने 5-5 करोड़ रुपए दिए, अपने क्षेत्र में काम करा के आओ। हमने जाकर के ग्रामीण क्षेत्र को भी पूरी सुविधाएं दी, पूरी ताकत दी कि वो अपने काम अपने आप कराएं। तो इस नाते से मित्रों, कामों की कमी नहीं है। मित्रों, एक जानकारी आपको दे रहा हूं, जैसा मौसम आज ठीक नहीं है
तो दिल्ली अभी माननीय अमित शाह जी की बहुत इच्छा थी कि मैं रैली में आऊं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनको उड़ने के लिए पायलट्स ने मना कर दिया कि हम उतर नहीं सकते, तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि मैं रैली में आना चाहता हूं, लेकिन सड़क मार्ग से 2 घंटे लगने वाले थे। तो मैंने ही कहा है कि आप जो है थोड़ा संबोधन हमारी जो जनता है माइक से टेलीफोन से संबोधन करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। तो मैं माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि आपका और मार्गदर्शन टेलीफोन से करेंगे। माननीय अमित शाह जी। मोदी सरकार आज इस रैली में मैं बड़े मन से आप लोगों को मिलने आना चाहता था, परंतु खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उठाने की परमिशन नहीं है। मैं गाड़ी से आने के लिए भी निकला, मगर 2 घंटे तक वहां पर भी मौसम गिर रहा है, बारिश होने की संभावना है। तो मनोहर जी का निवेदन था कि मैं टेलीफोन पर ही आपसे बात करूं। मित्रों, आने वाले दिनों में आज हमने जो गोहाना में रैली रखी है, उसका मकसद है 2024 में चुनाव में हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिले और हरियाणा की जनता फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करे। विगत 8 सालों में हरियाणा में विकास इतना हुआ है जिसके आप सभी साक्षी। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कम हुआ, कानून व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई, जातिवाद समाप्त हुआ है और 70 साल में जिसका विकास नहीं हो सकता था वो हरियाणा के अंदर 8 साल में हुआ है। ना नौकरियों के लिए करप्शन है, ना ठेकों के लिए करप्शन है, और पढ़े लिखे सरपंच अब हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आ नहीं पाया हूँ, मगर नजदीक के भविष्य में ही मैं गोहाना आकर आपको जरूर मिलूंगा और हम सब मिलकर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। हरियाणा की हर सीट, हर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, उसका मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सभी की क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। भारत की जय। मित्रों, जैसा माननीय अमित शाह जी ने बताया है, बहुत उत्सुक आने के लिए, लेकिन समय लोग 1.5 और 2 घंटे के बीच में लगने वाला था। इसलिए हमने निवेदन किया कि आप आने के बजाय और टेलीफोन से हमको आशीर्वाद दे दें। उनका आशीर्वाद हमको मिला। हमने आज उनकी जो पूरी बात बोले नहीं थी वो बोले नहीं सुन पाए, दोबारा से उनको बुलाएंगे। निश्चित रूप से आपको आपके सामने मार्गदर्शन करने के लिए कहेंगे, हमें बहुत लाभ मिलेगा। आज आप रैली में आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।